राना साहब, अभी आपने सुना है लतीफ कोसा साहब भी फरमा रहे थे कि वो भी कह रहे हैं कि अप्रैल में वापस आ जाएंगे। कुछ मुफाहमत की पिछले दिनों चामगोइयां भी चल रही थी, मेरे जराए कह रहे हैं कि मुफाहमत वाला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता किसी तरह का भी। आपको वापस आते हुए, जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं खान साहब? राना साहब देखें, खान साहब जिस भी सजा में हैं उसमें जमानत तो पहला राइट है ना उनका, ये नहीं है कि जमानत नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि उनकी अपीलें चल पड़ी हैं, एक में वो बरी हो चुके और दूसरे में मतलब एक में उनकी जमानत हो गई है, दूसरे में उनका चल रहा है केस, और वो 2 साल मैक्सिमम डॉक्टर जो आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 साल बनती है अगर दी जाए तो। और अभी FIA ने देनी है तो जमानतें होती हैं, होंगी, बातचीत हमेशा से होती आई है और होनी है और हो रही है। अब आपने खुद नक्शा बताया, अली अमीन गंडापुर अगर कोर कमांडर हाउस गए हैं और खान साहब की ख्वाहिश पहले दिन से लेके जिस दिन से निकाले गए हैं और आज तक यही है कि आर्मी चीफ के साथ उनकी हो। पहले जनरल बाजवा के साथ तो वो जाके ऐवान सदर में बंद दरवाजों में मिलते रहे, एक्सटेंशन ऑफर करते रहे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर से उनका राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, वो राब्ते की भी बहुत कोशिश करते हैं और साथ प्रेशर भी डालते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने और उनकी अहलिया ने आर्मी चीफ और DG ISI और DDG ISI को तीनों को मतून किया कि वो उनको कहीं खाने में जहर दे रहे हैं या किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे। साथ वो कहते हैं कि मुझसे ही बात होनी चाहिए। आपको याद होगा कि मुराद सईद ने एक दफा ट्वीट किया था कुछ हफ्ते पहले कि उन्हें खान साहब को ऑफर की गई थी कि 3 साल खामोश हो जाए तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो मुराद सईद को किसी ने तो बताया होगा, कोई तो बात थी। स्टेट की जो मैंने पोजीशन चेक की है, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की, वो बड़ी क्लियर है कि 9 मई जिन लोगों ने कराया या तो वो माफी मांगे आके पब्लिकली और कहें कि हमने न सिर्फ ये कराया बल्कि लोगों को उकसाया और हम इस जुर्म के मुर्तकिब हुए और हम माफी चाहते हैं। क्या खान साहब इस बात के लिए तैयार होंगे? वो तो उल्टा डाल देते हैं कि ये साजिश है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके CCTV कैमरे होने चाहिए। वो डबल सिग्नल हमेशा से देते आए हैं। लेकिन बातचीत करनी है या लड़ाई, उनका मुतमईन नजर बराह रास्त पाकिस्तान की फौज। राना साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा है कि वो जिम्मेदारी कबूल कर, माफी मांगे, पहले जिम्मेदारी कबूल करें, फिर माफी मांगे, उसके बाद वादा करें कि इस तरह की कोई दोबारा हरकत ऐसी नहीं होगी, 9 मई वाली कोई हरकत इस तरह की नहीं होगी। अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं वो तो कहते हैं ये तो थी साजिश, ये तो था ही मामला दूसरा वाला, तो फिर वो मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट मानने को तैयार नहीं है कि साजिश वाला किसी तरीके से बयानिया बाय किया जाए। सो वी आर एट अ स्टैंड स्टिल राइट नाउ। ये हम उस दोराहे पे आ गए हैं जहां किसी तरीके से कोई बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, यही बदकिस्मती है कि यहाँ पे सियासतदानों की बहुत लड़ाइयां एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक। लोगों के नाम लेते चले जाएं आप, लेकिन उन्होंने ना कभी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे हमले नहीं किए, हसास इदारों पे हमले नहीं किए। उनको भी निकाला गया इक़्तिदार से, कई दफा निकाला गया। खान साहब तो एक ही दफा गए हैं अभी तक, और उसके बाद उन्होंने 9 मई करा दिया। और वो कहते थे कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और बहुत सारे नए पार्लियामेंटेरियन कहते हैं हम 9 नहीं 10 मई कर देंगे, 10 दफा कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा हक दिया जाए। यानी वो स्टेट को नीचे घुटनों के बल लाना चाहते हैं, जो बड़ा मुश्किल काम है। अभी तक भी जो कुछ भी उन्होंने करके देख लिया, उनको समझ आ गई, अब वो तहरीक चलाने के चक्कर में है। बिल्कुल, ये भी सियासी तौर पे उनका राइट है कि वो तहरीक चलाएं और मामलात को दुरुस्त करें। किस किस्म की तहरीक राना साहब, किस किस्म की तहरीक नजर आ रही है आपको? अब अगर वो सियासी और पूरा मन तहरीक है तो ये तो सबका राइट है ना कि वो जल्द से जुलूस करें। लेकिन अगर उसमें वही 25 मई वाली कहानियां होनी है, वही 9 मई वाली कहानी बनानी है, तो वो तो इजाजत नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटी है राना साहब इसकी? मेरा नहीं ख्याल। अभी वो लोगों को अंगेज करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि उनको एक बात का तो पता है ना कि पाकिस्तान माशी मसाइल जो आपने स्टार्ट किया, घिरा हुआ है, यहाँ पे लोगों के ऊपर बर्डन और आना है, तो वो उसका सियासी फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है यही हमारी बदकिस्मती है कि पहले खान साहब ने जब फरवरी में 2022 में IMF का मुआहदा तोड़ा, पेट्रोल बिजली गैस के निर्ख कम किए, तो दुनिया हमसे नाराज हुई। और वो जो शहबाज शरीफ कहते थे ना कि फिर हमें घुटनों के बल चलाना पड़ा उनको और सब कुछ करना पड़ा, मिन्नतें करनी पड़ी, वो इसलिए की कि वो पाकिस्तान का मुआहदा था IMF के साथ, किसी एक पर्सनैलिटी का नहीं था। सही। तो अब जब हमने मुआहदे किए हैं तो वो इसीलिए ज्यादा सख्त शराइत के साथ आते हैं कि अब एक एहतमाल रहता है कि ये क्या पता इनके सियासी लीडर किस वक्त कोई फैसला कर जाए। तो वो हमें हर तरह से घेर के मार रहे हैं और हमारे यहाँ ये है कि कोई गुफ्तगू हो नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ कभी भी ये कहेंगे कि हम बात नहीं करेंगे।
لیکن 9 مئی کے بعد انہیں پہلے یہ بات تسلیم کرنی ہوگی، ادروائز ان کی جو پارلیمنٹ میں قیادت ہے اس کو اختیار دے دیں. آپ آئینی ترمیم کرائیں، اصلاحات کرائیں، انتخابی جو مرضی کریں، مل کے سب کچھ ہو سکتا ہے، راستے بھی نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ لڑائی میرے حساب کتاب سے دھمکی کے نتیجے میں کچھ نہیں ملنے کا.